Good morning, students. So today we will going to start our next chapter, chapter number 3, history the early in the earliest city. Okay, and this is our lecture number 1. So let's start. Yes, students. So our chapter is in the earliest cities. Okay, so what we are going to study in this chapter, हम इस चैप्टर में क्या क्या हम स्टडी करने जा रहे हैं वो हम यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले सो फर्स्ट वी विल स्टडी द स्टोरी ऑफ हड़प्पा। ठीक है, हम हड़प्पा की जो है स्टोरी यहाँ पर स्टडी करेंगे। नेक्स्ट जो स्टडी की जाएगी दैट इज व्हाट वाज स्पेशल अबाउट दिस सिटीज। सो ये जो सिटीज हैं जितनी भी ये अर्लियर सिटीज हैं इनमें क्या स्पेशल था, ठीक है, तो वो स्टडी किया जाएगा। नेक्स्ट इज हाउसेस, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स। जो भी हमारी अर्लियर सिटीज रही हैं उन अर्लियर सिटीज में हमारे वहाँ पर किस तरह के हाउसेस थे, क्या ड्रेनेज सिस्टम क्या था, स्ट्रीट्स। अब आप यहाँ देखिए ड्रेनेज सिस्टम भी था उस टाइम पर। हमारा जो हड़प्पा है ये हमारा आप मान के चलें कि नियर अबाउट 4000 या 4000 ईयर्स एगो का ये हड़प्पा टाइम है। और उस टाइम पर भी ड्रेनेज सिस्टम हुआ करता था और बहुत प्लानिंग के साथ वहाँ पर हाउसेस, ड्रेनेज एंड स्ट्रीट्स जो है, ड्रेनेज सिस्टम एंड स्ट्रीट जो है बनाई गई थी। हम लोग उस चीज़ को स्टडी करेंगे कि कैसे उस टाइम पर जो है वो तब भी वहाँ पर इतना प्लानिंग के साथ और इतनी वेल डेवलप्ड जो थे हाउसेज एंड ड्रेनेज सिस्टम एंड स्ट्रीट्स जो है वहाँ पर थी। नेक्स्ट वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर लाइफ इन द सिटी, कि ये जो सिटीज थी इन सिटी में लाइफ कैसी थी, कैसे वो रहते थे, किस तरह की लाइफ थी उनकी, वो स्टडी करेंगे। नेक्स्ट इज न्यू क्राफ्ट इन द सिटीज। अब वहाँ उस टाइम पर नियर अबाउट 4000 ईयर्स एगो जो हमारे वहाँ पर उस वो सिटीज हुआ करती थी, अर्ली सिटीज जो थी उसमें नई नई क्राफ्ट के बारे में भी आप स्टडी करोगे कि वो ये काम भी क्या करते थे, नई नई न्यू क्राफ्ट बनाया करते थे, तो वो भी हम स्टडी करेंगे। नेक्स्ट इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल। आप जब वो क्राफ्ट्स वगैरह बनाते थे या और चीज़ें करते थे तो उनके लिए उन्हें रॉ मटेरियल जो है रॉ मटेरियल की नीड होती है, रिक्वायरमेंट होती है। तो रॉ मटेरियल, इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल, तो हम यहाँ पर स्टडी करेंगे कि रॉ मटेरियल कैसे आता था, कहाँ से आता था, तो वो स्टडी करेंगे। नेक्स्ट फूड फॉर पीपल इन द सिटीज़। तो जैसे आज के टाइम में भी हम अगर हम देखें तो नियर अबाउट हमारे पास क्या होता है, जो फूड का जो अवेलेबिलिटी है वो हमें कहाँ से होती है, विलेजेस से। ओके, ज़्यादातर जो हमें फूड अवेलेबल होता है वो विलेजेस से होता है, क्योंकि फार्मिंग की जाती है, क्रॉपिंग होती है, वहाँ से फूड आता है। और अर्बन एरियाज में जो सिटीज़ हैं वहाँ पर ये प्रोवाइड होता है। सेम वैसे ही उस टाइम पर जब ये सिटीज़ थी तो उनके लिए फूड, जो पीपल के लिए जो फूड था वो कैसे अवेलेबल होता था, कहाँ से होता था, वो स्टडी करेंगे। देन अ क्लोजर लुक हड़प्पा टाउन्स इन गुजरात। ओके, गुजरात के अंदर भी हम कुछ हड़प्पा टाउन्स जैसे लोथल है वहाँ पर, ठीक है, लोथल के बारे में स्टडी करेंगे। तो ऐसी कुछ एक सिटीज जो हैं गुजरात में उस टाइम पर जो अर्लियर सिटीज थी उनकी स्टडी भी की जाएगी लास्ट में। एंड देन द मिस्ट्री ऑफ द एंड। अब मिस्ट्री ऑफ द एंड क्या, कि हम ये देखेंगे कि जब उस टाइम पर इतना ज़्यादा सिविलाइज थी सारी चीज़ें, लोग रह रहे थे, सब डेवलप हो रहा था, ठीक है, इतना मतलब प्लानिंग के साथ और काम किया जाता था, तो इनका एंड कैसे हो गया, वो कैसे खत्म हो गई, कैसे ये एंड पर कैसे पहुंच गई। फिर तो ये था कि उस टाइम से आज तक लोग जो हैं वो वहाँ पर बस मतलब रहने चाहिए थे, ठीक है, जब इतना सिविलाइज हो रहा था तो रहना चाहिए था उनको, तो वो कैसे क्या हो गया, कैसे वो बंद हो गए, कैसे ये इसका एंड हो गया इस चीज का। तो ये एक मिस्ट्री है, उसको देखेंगे। और देन आप लास्ट जो है वो एनसीईआरटी सोल्यूशन। सो लेट्स स्टार्ट। Yes, in the earlier cities. Okay, chapter 3. Saving and all buildings.
यहाँ पर ये इनकी स्टडी करते हैं। हम क्या इमेजिन करें, एक कोई पुराना सा खंडर टाइप का जो है घर के बारे में आप सोचिए कि आपके के आसपास है कहीं पर इस तरह का बहुत पुराना जो घर कोई है, और आप वहाँ पर उनके आसपास, उसी घर के आसपास कहीं प्ले करते हो, खेलते हो, तो क्या सोचेंगे? तो यहाँ पर जसपाल एंड हरप्रीत वर प्लेइंग क्रिकेट इन द लेन आउटसाइड देयर home when they noticed the people who were admiring and dilapidated old building that the children call the haunted house. सो ये जसपाल एंड हरप्रीत जो है वो अपने घर के बाहर जो गली है उसमें क्रिकेट खेल रहे थे, और उन्होंने ये देखा कि कुछ लोग जो हैं उस जो वहीं पर एक पुराना सा खंडर था, ओल्ड बिल्डिंग थी, ठीक है, डिलेपिडेटेड होता है कि आप ये कह सकते हैं डिलेपिडेटेड, यानी जो बहुत लंबे टाइम से, लॉन्ग स्टैंड जैसे बहुत लंबे टाइम से खड़ी है, और किसमें है, मतलब कि एक तरीके से डिस्ट्रॉय टाइप की है, ठीक है, मतलब टूटी फूटी जिसको आप कह सकते हो कि इस तरह की कोई बिल्डिंग खंडर टाइप जो है वो वहां पर है। सो वो कुछ लोग जो हैं वो उस खंडर पर की बड़ी ज्यादा प्रेस कर रहे हैं, एडमायरिंग मतलब प्रेस करना, उसके पे प्रेस कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं। एंड जिसे जो ये जितने भी चिल्ड्रन ये खेलते थे, तो ये चिल्ड्रन उनको क्या करते हैं, उनको क्या उस बिल्डिंग को क्या बोलते थे, जो ये ओल्ड बिल्डिंग थी, हंटिंग हाउस, उसको ये भूतिया घर कहते थे। आपको भी कई बार आप भी देखे, जितने भी आप सब इमेजिन करें कि आपको भी ऐसा कभी कोई घर दिखता है या आपके शायद हो वहां पर आसपास के एरिया में, तो जब आप ऐसा घर देखते हो तो आपको भी लगता है कि ये भूतिया घर है, हम लोगों को सबको लगता है हंटेड हाउस है, ठीक है। सो लुक एट द आर्किटेक्चर सेड वन ऑफ द मैन। तो एक उसमें से एक ने कहा, जो वो लोग आपस में बात कर रहे थे, एक ने कहा कि इसका जो आर्किटेक्चर है उसको देखो, कितना, मतलब लुक एट द आर्किटेक्चर, सो हैव यू सीन द फाइन वुड कार्विंग, आस्क वन ऑफ द विमेन। तो क्या आपने अब एक दूसरी जो है विमेन जो है, एक और विमेन वो बोलती है, वो क्या कहती है कि क्या आपने कहीं जो ये वुडन पर इतनी सुंदर जो नकाशी हो रही है, जो ये कार्विंग हो रही है, तो क्या आपने कभी फाइन वुड कार्विंग इस तरह की देखी है? सो वी मस्ट राइट अ मिनिस्टर टू सो दैट शी मेक्स अरेंजमेंट्स टू रिपेयर एंड प्रिजर्व दिस बिल्डिंग हाउस। तो वो सब मिलकर ये डिसाइड करते हैं, या ये वो बात कर रहे हैं कि हमें जो है क्या करना चाहिए, जो मिनिस्टर है, ठीक है, उनका वहाँ का मिनिस्टर है, उनको एक लेटर लिखकर ये कहना चाहिए कि ये जो इतने जो ये इतने मतलब ब्यूटीफुल हाउस है ये जो यहाँ पर, तो इसको वो प्रिजर्व करें और इसको रिपेयर करवाएं, रिपेयर करवाने की कोई अरेंजमेंट करें और इसको प्रिजर्व करें। अब आप सबके माइंड में आता है, जैसे हर एक स्टूडेंट जो छोटे बच्चे हैं सबके माइंड में आता है ये टूटा फूटी सी बिल्डिंग है, तो इसे प्रिजर्व करने की क्या जरूरत है? ऐसा ये लोग, मतलब हम लोग मतलब जो स्टूडेंट जो बच्चे होते हैं वो ये सब सोचते हैं कि ऐसा क्यों होता है, मतलब कि क्यों प्रिजर्व, क्या जरूरत है इतने इसी टूट फूटी घर को प्रिजर्व करने की। सो व्हाई दे वंडर वुड एनीबॉडी बी इंटरेस्टेड इन द ओल्ड रन डाउन हाउस। तो वो दोनों सोच रहे हैं कि भाई ये सब सुन रहे हैं वो बात, जसप्रीत जसप्रीत और जो जसपाल एंड हरप्रीत हैं वो ये सोच रहे हैं कि इस इतने जो ये ओल्ड हाउस है या ये खंडर है उसके बारे में लोगों को इतना उनसे लगाव क्यों हो सकता है, लगाव कैसे हो सकता है, वो क्यों सोच रहे हैं इतना इसके बारे में। ओके, तो यहाँ पर जो हम बात करते हैं, देखिए, यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं, जैसे हमने देखा कि वो इस तरीके से बात कर रहे हैं, तो एक चीज याद आती है कि क्यों हम ऐसा करते हैं। तो एक चीज है जैसे कि अब हम ओल्ड की बात करें, हम कोई भी आज की अगर हम बात करते हैं, आज की बात हम कहें कि जो टुडे जो है, जो ये जो टाइम है ये मॉडर्नाइज पीरियड है। तो मॉडर्नाइज पीरियड अगर हमने बोला कि आज का टाइम मॉडर्न पीरियड है, तो हमने उसको कैसे बताया मॉडर्न है। पीछे अगर हम पीछे देखें, अगर हम अपने वर्ल्ड में देखें, अपनी हिस्ट्री को देखें, तो उसके साथ कंपेयर करेंगे तो हम कहेंगे ना कि आज का टाइम जो है मॉडर्नाइज पीरियड है। तो हम जो है ओल्ड के बारे में जब हम स्टडी करते हैं, जैसे अगर हम मान लो हमें कोई 400 ईयर्स अगो का जो हमें कोई कोइन मिल जाते हैं, तो उसके आप देखोगे उनकी वैल्यू, उसके जो वैल्यू होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, बहुत ज़्यादा पैसे जो
और आप देखते हो जो इतने ये जो हमारे जितने भी ये आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो इतने ज़्यादा मतलब करोड़ों रुपए जो हैं उनकी जब वो क्या करते हैं ये खुदाई करके साइट्स को में से चीज़ें निकालते हैं, पुराने-पुराने रिमेन्स निकालते हैं, तो वेपन्स कहीं पुराने वेपन्स मिलते हैं आपको, कहीं कुछ मिलता है और उनके ऊपर करोड़ों रुपया खर्च कर दिया जाता है। तो ऐसा क्यों किया जाता है, क्यों निकाला जाता है? ताकि हमें उनकी हिस्ट्री पता चले, ठीक है? हमें वहाँ से हिस्ट्री पता चलती है कि पहले लोग जो थे वो कैसे रहते थे, किन चीज़ों का यूज़ करते थे, ठीक है? अब वो जो पहले लोग थे वो तो चले गए, वो क्या बताएँगे हमें उनके, वो तो हमें नहीं बताएँगे ना कि वो कैसे रहते थे, क्या चीज़ें यूज़ करते थे। तो इन सब चीज़ों से हमें पता चलता है कि किस तरह से वो रहते थे, ठीक है? तो ऐसे हमें क्या करेंगे कि ओल्ड की स्टडी की जाती है, ओल्ड चीज़ों की किस लिए जब हम इस तरह के ओल्ड वेपन्स या और चीज़ें यूज़ करते हैं, तो इससे हमें हिस्ट्री पता करती चलती है और इसीलिए इनको प्रिज़र्व करने की ज़रूरत है क्योंकि प्रिज़र्व करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारी हिस्ट्री में क्या-क्या हमारे जो पीछे था क्या-क्या हुआ, ओके? So now we will study the story of हरप्पा। तो हम बात कर रहे थे ना कि हम तो यहाँ पर स्टोरी जैसे हम हमारा देखिए आपका जो सेकंड चैप्टर था उसके में हमने स्टडी कर लिया अर्लीस्ट पीपल के बारे में, यानी उस टाइम पर जो लोग थे वो कैसे थे। जैसे हमने देखा स्टार्टिंग में लोग जो थे पिछले चैप्टर में हमने स्टडी किया ना कि स्टार्टिंग में लोग जो थे वो हंटिंग करते थे, धीरे-धीरे वो डेवलप हुए, धीरे-धीरे उन्होंने चीज़ों को जानना शुरू किया और उन्होंने एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दी, उन्होंने हर्डिंग करनी स्टार्ट कर दी, ठीक है? हर्डर्स बन गए वो फार्मर्स बन गए, तो वो धीरे-धीरे क्या हुए, वो सब डेवलप होते चले गए। तो इसी तरीके से इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे अर्लीस्ट सिटीज़ के बारे में। अब वो कहीं रहते भी तो होंगे वो लोग, ठीक है ना? रहते होंगे तो सिंपल सी बात है, रहते होंगे तो घर बनाए होंगे। हमने पीछे स्टडी भी किया था कि धीरे-धीरे वो सेटल होने शुरू हो गए। पहले वो जब हंटिंग करते थे, एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाया करते थे, ठीक है? नोमैडिक टाइप का जो है लाइफ वो जीते थे। लेकिन धीरे-धीरे जब उन्होंने फार्मिंग करनी शुरू करी तो वहीं सेटल हो गए। यानी फिर उन्होंने क्या किया होगा, उन्होंने हाउसेस बनाने शुरू किए, वहीं सेटल हो गए, सेटलमेंट्स होनी शुरू हो गई। तो सेटलमेंट शुरू हुई, 1 घर बना, 2 बने, 3 बने, इस तरीके से क्या हुआ, उस टाइम इस तरीके से क क्या वो सिटीज़ में कन्वर्ट हो गई होगी, सिटीज़ बन गई होंगी। तो हम उसी टाइम की अर्लियर सिटीज़ जो हैं उनकी स्टडी करेंगे। सो यहाँ पर हम स्टडी कर रहे हैं द स्टोरी ऑफ हड़प्पा। ओके, सो वेरी ऑफन ऑल बिल्डिंग हैव अ स्टोरी टू टेल। अक्सर क्या होता है जितनी भी जो ओल्ड बिल्डिंग्स होती हैं वो अपने में अपनी एक स्टोरी बताती हैं, अपनी एक कहानी बताती है। जो भी कोई पुरानी बिल्डिंग्स होती हैं, सो नियरली द 150 years ago when railway lines were being laid down for the first year, okay, when railway lines were being laid down for the first time in the पंजाब। सो अब क्या हुआ कि ये कंस्ट्रक्शन की गई रेलवे लाइन की पंजाब में 1856 में, ओके। तो उस टाइम पर कंस्ट्रक्शन की गई थी 1856 के अंदर पंजाब। अब ये नहीं है कि पंजाब सिर्फ हमारे इधर ही है, हमारे पाकिस्तान में भी कुछ एरिया जो है वो पंजाब का है वहाँ पर। तो ये पाकिस्तान के एरिया की बात कर रहे हैं। सो द इंजीनियर स्टम्बल्ड अपॉन द साइट ऑफ द हड़प्पा इन द प्रेजेंट डे पाकिस्तान। तो अब ये जो वो उस टाइम पर था ये अब कहाँ पर है, ये वो एरिया पाकिस्तान में, ओके। सो यहाँ पर क्या था कि जब ये क्या किया, कंस्ट्रक्शन रेलवे लाइन की कंस्ट्रक्शन करनी शुरू की, तो वहाँ उन्हें जो इंजीनियर्स थे, रेलवे इंजीनियर फाउंड अ माउंड ऑफ ब्रिक। उनको ना एक क्या मिला, ब्रिक्स का एक माउंड, मतलब माउंड मीन्स आप कह सकते हो जैसे हिल होती है, ठीक है, या हीप होती है, यानी एक टीला आप कह सकते हैं। तो जैसे आप इस पिक्चर में यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ये देखिए ये ऐसे ईंटों का एक टीला है, इस तरीके से उनको ये दिखा, ठीक है, ये उन्हें मिला। एंड ब्रिक obtained from site was used in railway construction। अब उन्होंने देखा कि ये जो ब्रिक्स थी बहुत ज़्यादा मजबूत थी, ब्रिक थी, तो उनको लगा कि इतनी बढ़िया ब्रिक्स हैं तो हमें कहीं और से बाहर से ब्रिक्स लाने की क्या ज़रूरत है, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा, इसी साइड से कुछ जो ब्रिक्स थी वो 1000 के नियर अबाउट उन्होंने ब्रिक्स निकाली और रेलवे के कंस्ट्रक्शन में उन ब्रिक्स को लगा दिया। एंड मैनी बिल्डिंग्स वर कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। जब उन्होंने इन ब्रिक्स को जब यूज किया तो उनके आसपास और भी कई सारी ऐसी बिल्डिंग्स उनको मिली जिसकी वजह से वो जो बिल्डिंग्स थी वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड हो गई क्योंकि इन्होंने रेलवे कंस्ट्रक्शन में उसको यूज किया।
अब जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, अब उनको मतलब कि उन्हें क्या क्या लगा होगा, अगर ये उस टाइम पर वो यूज़ नहीं करते तो उनको बहुत कुछ वो उससे जान सकते थे, ठीक है? लेकिन क्या हुआ कि अब कुछ टाइम के बाद यानी नियर अबाउट 80 इयर्स एगो जब आर्कियोलॉजिस्ट तो फिर से मुझसे वहाँ गए उस साइट को देखा, उन्हें वो साइट मिली, तो उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि ये जो थी ना, ये उस हमारे सब कॉन्टिनेंट में ओल्डेस्ट सिटीज़ में से थी ये। ओके, सो आप देख सकते हैं, अब मैंने आपको यहाँ से क्लियर किया है कि क्या है, ठीक है? तो आप यहाँ पर जब स्टडी करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगी अब ये चीज़। सो अब वो कह रहे हैं कि engineers stumble upon the site of the Harappa in present day Pakistan. Okay, तो नेक्स्ट जैसे मैंने ये बता दिया आपको, to them it seemed like a mount that was a like a mount. अभी माउंट का मतलब मैंने आपको बताया, एक हिल टाइप या टीले टाइप, that was a rich source of the ready-made high quality bricks. ठीक है, ब्रिक्स हाई क्वालिटी की ब्रिक्स थी वो, सो दे कैरीड ऑफ थाउजेंड ऑफ ब्रिक्स from the walls of the old buildings of the city to build railway lines. So many buildings were completely destroyed. ओके, अभी सब क्लियर किया मैंने कि ये सोच कर के ये वे जो हड़प्पा है उसके खंडरों से हजारों ईंटें उन्होंने उखाड़ लिए, तो यहाँ पर इस उन्होंने उनको रेलवे की कंस्ट्रक्शन में लगा दिया और इससे कई सारी जो बिल्डिंग्स थी वो डिस्ट्रॉय हो गई। अब बच्चे, अब ये एक चीज और आती है कि इसको जो है हड़प्पा साइट क्यों बोला गया, क्योंकि क्या था कि जब ये किया गया तो वहीं पर ना पास में ही क्या था, एक मॉडल टाउन यानी कि हड़प्पा टाउन जिसको कहते थे, वो हड़प्पा टाउन पास में था, तो ये उसके पास ही ये साइट मिली थी, इसीलिए इसको हड़प्पा साइट जो है नाम दे दिया गया। Okay, so then about 80 years ago, archaeologists found the site and realized that this was one of the oldest city in the subcontinent, as this was the first city to be discovered. All other sites from where similar buildings found were described as हड़प्पा। अब ये स्टूडेंट्स आपको पिक्चर से समझ में आएगा, ये देखिए, ये मैप देखिए आप, इस मैप में क्या है कि जैसे आपके पास देखिए ये हड़प्पा है, ओके, ये जो उनको मिली, ठीक है? अब यहाँ पर वो क्या बात कर रहे हैं कि जब ये कंस्ट्रक्शन हो गई, ठीक है, रेलवे लाइन की कंस्ट्रक्शन हो गई, उसके नियर अबाउट 80 इयर्स के उसके बाद के 80 इयर्स के बाद जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने ये उनको ये प्लेस मिला, ठीक है, उनको ये प्लेस मिला और तब उन्होंने ये उनको ये पता चला कि ये जो साइट थी, ठीक है, ये उस कॉन्टिनेंट में सबसे पुराने शहरों में से एक है, सबसे पुरानी सिटीज में से ये एक थी, क्योंकि इस सिटी की जो खोज थी वो सबसे पहले हुई थी, इसीलिए जो जितनी भी जो बाद में मिले ना, मिलने वाली जितनी भी और जितने भी दूसरे बाद में मिलने वाली साइट्स थी, ठीक है, जो बिल्डिंग्स थी या जो भी चीजें मिली उन्हें हमने क्या बोल दिया, हड़प्पा, हड़प्पा साइट्स यानी पूरी उनको हड़प्पा की सभ्यता के अंदर उसको डाल दिया, ठीक है? सो वो कह रहे हैं ना कि जितनी भी सेम उसके बाद, क्योंकि सबसे पहले मिली हमें, उसके बाद उन्होंने जब डिस्कवरी शुरू करनी शुरू की तो देखिए फिर उनको यहाँ पर मोहनजोदारो, लोथल, ठीक है, मेहरगढ़, तो ये सब मिला, तो उन्होंने क्या किया, सब एक तरीके से आज जैसे हम कहें कि पूरे इंडिया की जो कैपिटल दिल्ली हो गई, तो यहाँ पर एक तरीके से हड़प्पा जो है ना, हम ये कह सकते हैं उस टाइम की इस हड़प्पा के अंदर ये जो हड़प्पा था उसको मेन कैपिटल के रूप में देखा जाने लगा, और ये जो है इन सबको हड़प्पा के रूप में कहा जाने लगा, ठीक है? सो ऑल अदर साइट्स वेयर सिमिलर बिल्डिंग्स एंड अदर थिंग्स वर डिस्क्राइब एज हड़प्पा, उनको सबको कैसे डिस्क्राइब किया गया था, हड़प्पा, देखिए, ठीक है, ये सारी जितने भी उनको बाद में जितनी भी साइट मिली उन सबको उन्होंने हड़प्पा के रूप में डिस्क्राइब किया। सो दीज सिटीज डेवलप्ड अबाउट 4700 years ago। ओके, सो नेक्स्ट इज, आप क्लियर हैं आपको, ठीक है? हड़प्पा जो है वो एक साइट है, किसी का नाम नहीं है, हड़प्पा क्या होती है, एक साइट है जो उनको मिली है, जहाँ से उनको बाद में जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उनको बहुत सारी ऐसी वहाँ से चीज़ें मिली। हालांकि पहले जो रेलवे लाइंस थी जब वो बनाई गई, कंस्ट्रक्ट की गई, तो काफ़ी कुछ डिस्ट्रॉय कर दी गई थी, कई सारी बिल्डिंग डिस्ट्रॉय कर दी, उनकी ब्रिक्स को यूज़ कर लिया गया क्योंकि हाई क्वालिटी की ब्रिक्स होती थी, ठीक है? तो काफ़ी कुछ वहाँ से पता चल सकता था इन आर्कियोलॉजिस्ट को, लेकिन अदरवाइज़ चलो वो तो हो गई डिस्ट्रॉय, लेकिन उसके बाद में जब उन्होंने इस साइट को आर्कियोलॉजिस्ट को ये साइट मिली, तो उन्होंने देखा कि ये सबसे पुरानी
सिटीज में से एक है, तो उसमें से भी उन्होंने बहुत सारी चीजें जो है वो उन्होंने वहां से निकाली। तो देखेंगे कि उन्होंने क्या चीजें वहां से स्टडी किया, किन किन चीजों को। यस स्टूडेंट्स, सो नाउ व्हाट वाज स्पेशल अबाउट दीज सिटीज। अब ये सिटीज जो थी, जो अभी आपको बताया कि ये इतने सारे जिनको हड़प्पा बोल दिया गया, जिसके अंदर आपके लोथल, मोहनजोदारो, ठीक है। अगर आप देखें मोहनजोदारो जो है ऋतिक रोशन की मूवी आई थी मोहनजोदारो की, तो अगर आप वो देखें तो आप इसके साथ अगर इस चैप्टर के साथ उसको रिलेट करेंगे तो आपको बहुत सी चीजें उसके अंदर जो है सेम इस चैप्टर से रिलेट मिलेंगी, मतलब जो चीजें हैं, ठीक है, वो आपको काफी कुछ इधर से ये मिलेगा उसके साथ। तो मोहनजोदारो जो मूवी है वो इस शायद वो जो है इस हिस्ट्री को जानने के बाद उन्होंने वो मूवी बनाई होगी। So what was the special about these cities? Many of these cities were divided into, अब यहाँ पर देखिए क्या था, इन cities के बारे में हम देखेंगे कि इन cities में क्या चीज जो थी स्पेशल थी। सो आप देखिए कि स्पेशल क्या था, ये जो सिटीज थी इनको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, वेस्टर्न पार्ट एंड ईस्टर्न पार्ट। ओके, वेस्टर्न पार्ट एंड ईस्टर्न पार्ट। वेस्टर्न पार्ट जो था, वेस्टर्न पार्ट क्या होता था, स्मॉलर बट हायर, स्मॉलर बट हायर, यानी कि वो छोटा होता था लेकिन वो ऊंचाई पर, हायर ऊंचाई पर हुआ करता था, जिसको सिटाडेल बोला करते थे। तो उनको क्या बोला जाता था, ये जो स्मॉलर और हायर होता था, यानी सबसे क्या होता था, स्मॉलर है, छोटा होता था लेकिन बहुत हायर होता था, तो इसको हम बोलते थे सिटाडेल। ओके, एंड जो ईस्टर्न पार्ट है, ईस्टर्न पार्ट जो है था, ठीक है, जो ईस्टर्न पार्ट था वो लार्जर होता था बट लोअर, ठीक है, लोड़ा होता था लेकिन उसमें सब कुछ वो लोअर हुआ करता था, नीचे स्तर पर बना होता था और उसको लोअर टाउन बोलते थे। तो यहाँ पर देखिए आपको पिक्चर्स दिखाते, पिक्चर से आपको क्लियर होगा कि कैसे ये सिटाडल क्या हो सकता है और लोअर टाउन। देखिए देखिए ये देखिए, ये आपका वेस्टर्न पार्ट, जैसे आप मान लो मैं ये कहूँ कि ये इस तरीके से है, तो ऐसी कोई साइट मिली, ठीक है, उनको आर्कियोलॉजिस्ट को ऐसी एक साइट मिली जिसके अंदर ये आपका वेस्टर्न पार्ट हो गया, ये ईस्टर्न पार्ट हो गया। वेस्टर्न पार्ट हाई मतलब कि हाइट पर था और लेकिन स्मॉलर था, तो ये क्या होता था, सिटाडेल, ठीक है। एक तरीके से आप कह सकते हैं फोर्ट टाइप, जैसे कहते हैं ना फोर्ट या किले होते थे, ठीक है, तो जहाँ पर जो थे या तो राजा या जितने भी जो रिच लोग होते थे वो रहते थे किले में। एंड दूसरा यहाँ पर होता वो ये लार्जर हुआ करता था, देखिए कितना लार्जर है, लार्जर हुआ करता था लेकिन लोअर था, नीचे की तरफ था, जैसे इस पिक्चर में देखिए ये आपका क्या होगा, वेस्टर्न में वेस्टर्न पार्ट है जिसके अंदर ये क्या है, स्मॉलर है बट हायर है, ऊंचाई पर है, ठीक है। लेकिन ये जो पिक्चर है आपके पास, ये जो है तो ये क्या हो गया, इसको बोलेंगे सिटाडल, ठीक है, इसको बोलेंगे सिटाडल। और ये जो है नीचे लोअर टाउन, लार्जर है, यानी यहाँ छोटे छोटे घर हुआ करते होंगे, तो लार्जर है बट लोअर है, तो इसे बोलते थे लोअर टाउन। ओके, क्लियर। सो मैनी, ये सब देखिए आप, मैनी ऑफ दीज सिटीज वर डिवाइडेड इनटू टू और मोर पार्ट्स, यूजुअली द पार्ट ऑफ द वेस्ट वाज स्मॉलर बट हायर। Archaeologists describe this as the citadel. Generally, the part of the part to the east was larger but lower. ये सब अभी मैंने आपको डिस्कस कर लिया है कि जो ईस्ट का पार्ट होता था जनरली वो क्या होता था, लार्जर होता था बट लोअर होता था, एंड दिस इज कॉल्ड लोअर टाउन। एंड वेरी ऑफन walls of baked bricks were built around each part. अब ये क्या होता था, जैसे ये आपका जो क्या होते थे, ये वेस्टर्न पार्ट था, जैसे ये जो फोर्ट बनते थे इसके चारों तरफ ना वॉल्स बनाई जाती थी, जैसे आप देख सकते हैं ऐसे वॉल्स बनाई हुई है, ये देखिए ये वॉल्स बनाई हुई है। तो जो इन वॉल्स के अंदर जो ब्रिक्स लगती थी ना, वो क्या होती थी, वो बेक्ड ब्रिक्स होती थी। देखिए आप ये देखिए आज के टाइम में हम बेक्ड ब्रिक्स क्या होती हैं, जो भट्टे में पकी हुई ईंटें होती हैं, ठीक है, जो आपके पास जो ब्रिकलिन्स होते हैं, भट्टे होते हैं, उसमें बेक की जाती हैं। अब मिट्टी की जो कच्ची ईंटें होती हैं वो तो टूट जाएंगी कभी भी, लेकिन उस टाइम पर जब हड़प्पा के टाइम की बात कर रहे हैं, नियर अबाउट मतलब 4000 साल पहले की बात करें, तो उस टाइम पर भी बेक ब्रिक्स से इन वॉल्स को बनाया जाता था। चारों तरफ से ये बिल्डिंग जो थी बिल्ड की जाती थी ये वॉल्स बेक ब्रिक्स से, एंड द ब्रिक्स वर सो वेल बेक्ड विद दैट दे हैव lasted for thousands of years. So the bricks were laid in an interlocking pattern, and that made the
वॉल्स स्ट्रॉन्ग। अब देखिए इंटरलॉकिंग पैटर्न भी था उस टाइम पर। आज के टाइम में हम इंटरलॉक करते हैं, जब हम अपने जो हमारे ऊपर रूफ होती है उसके ऊपर हम जब टाइल्स लगाते हैं तो इंटरलॉक किया जाता है। उस टाइम पर भी मतलब कि कितना आप देखिए कि उस टाइम पर वो कितने डेवलप थे कि उस टाइम पर भी इंटरलॉकिंग सिस्टम चलता था। ठीक है, तो ये जो ब्रिक्स थी ना, जब ये बनाई गई ब्रिक्स से वॉल बनाते थे, उसमें इंटरलॉकिंग पैटर्न हुआ करता था, और जिसकी वजह से वॉल जो थी ना वो काफी स्ट्रॉन्ग थी, काफी स्ट्रॉन्ग मजबूत बनाई जाती थी। इसीलिए तो वो आज तक भी ये जो फोर्ट है होते हैं ये आज तक भी खड़े हैं। नहीं तो अगर ये कच्ची ईंटों से इनसे बने होते तो क्या होते, अब तक तो टूट जाते, गिर जाते, लेकिन अभी भी वो खड़े हैं क्योंकि ये वॉल बड़ी स्ट्रॉन्ग बन गई थी। सो इन सम सिटीज स्पेशल, समझ में आ गया सिटाडल किसको कहते हैं। ठीक है, सिटाडल कौन सी होते हैं, जो वेस्टर्न पार्ट में जो क्या होती थी, जो स्मॉलर बट हायर होती थी जो बिल्डिंग, ठीक है, तो वो हमारे क्या होते थे, सिटाडल। तो कुछ जो सिटीज जो थी, इन सम सिटीज, कुछ सिटीज में स्पेशल बिल्डिंग वर कंस्ट्रक्टेड ऑन द सिटाडल। कहते हैं कि कुछ एक बिल्डिंग जो थी ना, मतलब कि सिटाडल में स्पेशल बिल्डिंग्स बनाई जाती थी। फॉर एग्जाम्पल इन मोहनजोदारो अ वेरी स्पेशल टैंक विच आर्कियोलॉजिस्ट कॉल द ग्रेट बोर। देखो हम बात देखिए, आपको मैं पिक्चर दिखाती हूँ यहाँ पर, ये देखिए, ये आपके पास मोहनजोदारो के टाइम पर ये बड़े बड़े बनाए जाते थे, और इसमें क्या होता था, मतलब ये स्पेशल टैंक बनाए जाते थे, और इनको उन्होंने नाम दिया था ग्रेट बाथ। ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या नाम दिया इनको, ग्रेट बाथ। ठीक है, एक तरीके से आप ये कह सकते हैं ये स्विमिंग पूल की तरह ही है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता था, देखिए ये पानी आप मोहनजोदारो की अगर आप मूवी देखें तो मोहनजोदारो को में देखो सेम जो पिक्चर आपको दी हुई है मोहनजोदारो के टाइम की, जो ये ग्रेट बाथ थे, तो आप ये देखिए ये मोहनजोदारो मूवी की पिक्चर है। इसके अंदर जब एक रिचुअल हुआ था, कोई रिचुअल चल रहा था, सेरेमनी चल रही थी, तो उसमें ये सब लेडीज थी, हीरोइन थी, वो सब यहाँ पर इसमें क्या आ रही थी, इसमें जो ये पानी भरा हुआ है इसके अंदर ग्रेट बाय, तो मतलब कि आप ये देखिए कि जो मोहनजोदारो में भी सेम वही चीजें ली गई हैं, सेम वैसे ही उसमें कास्टिंग की गई है कि जो उस टाइम की हड़प्पा टाइम की, मोहनजोदारो के टाइम की बिल्डिंग्स जो थी, किस तरीके की बिल्डिंग्स बनाई जाती थी, कैसा होता था, वो सब उन्होंने पहले स्टडी किया होगा, फिर उन्होंने ये मूवी बनाई होगी। तो देखो सेम चीज यहाँ पर ये ग्रेट बात है, और इस ग्रेट बात में क्या होती थी, चारों तरफ ईंटों से इनको बनाया गया है, यहाँ पर स्टेयर्स है, इधर से उतरने के लिए स्टेयर्स है, और ये आपके पास बात है। ठीक है, तो ये बनाया गया था। सो स्टूडेंट्स, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब ये स्टडी करें, आपको टैंक मैंने दिखाया कैसे, जिसको ग्रेट बाथ बोलते थे। सो इन सम सिटीज स्पेशल बिल्डिंग वर कंस्ट्रक्टेड ऑन द सिटाडल, फॉर एग्जांपल इन मोहनजोदारो अ वेरी स्पेशल टैंक व्हिच आर्कियोलॉजिस्ट कॉल द ग्रेट बाथ। ओके, आर्कियोलॉजिस्ट ने इनको क्या कहा, ग्रेट बाथ। ठीक है, was built in this area and this was lined with bricks। मैंने अभी पीछे पिक्चर में दिखाया ना आपको, अभी ब्रिक्स दिखाया कि ब्रिक्स के साथ ये मतलब चारों तरफ जो है ब्रिक्स से इनको कवर किया गया था। ओके, एंड कोटेड विद प्लास्टर, उनके ऊपर प्लास्टर से उनको कोटेड किया गया ताकि वो एक तो प्लेन हो जाए और मजबूत हो जाए। ठीक है, तो वो प्लेन हो सके, तो प्लास्टर से उनको कोटेड किया गया, एंड मेड वाटर टाइट विद अ लेयर ऑफ नेचुरल तार। ये देखिए नेचुरल तार का मतलब क्या होता है, जो आप देखो ना चारकोल जो यूज किया जाता है रोड्स वगैरह बनाने के लिए, ऊपर तार डाली जाती है ताकि पक्की हो जाए, तो नेचुरल तार जो है वो यूज की गई इसके लिए। तब कहते हैं कि जो ये ग्रेट बात था, इसको बनाने में एक तो ब्रिक्स और प्लास्टर को यूज किया गया, और इसमें जो वाटर को की ड्रेनेज ना हो, मतलब वो लीक ना हो। ठीक है, तो उसके लीकेज को रोकने के लिए प्लास्टर जो था, उस प्लास्टर के ऊपर नेचुरल तार यानी चारकोल की एक परत भी चढ़ाई गई। ठीक है, नेचुरल तार का यूज किया गया ताकि पानी जो है वाटर जो है उसमें से लीक ना हो जाए। सो देयर वर स्टेप्स